हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन। यहाँ हम लिख रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट इंटीग्रल्स यहाँ पर है डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल्स को हिंदी में बोल सकते हैं निश्चित समाकलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें अभी तक ले हम लोग जो भी चैप्टर पढ़े हैं वो डिफिनिट इंटीग्रल्स नहीं था, तो इसका हम लोग कुछ कंसेप्ट लिखवा रहे हैं। डिफिनिट इंटीग्रल्स और निश्चित समाकलन के बारे में हम इसका बेसिक कंसेप्ट लिखवा रहे हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हेडिंग हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नावली 7.8 तथा 7.9 की बेसिक जानकारी इस तथा उदाहरण। हम इसका बेसिक जानकारी दे रहे हैं आपको और इसमें एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ जानकारी देते हैं। प्रश्नावली यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ अभी तक हमने अनिश्चित समाकलनों के बारे में अध्ययन किए हैं। अभी तक हम लोग 7.7 तक हम लोग अनिश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन किए हैं। अनिश्चित समाकलन में हम लोग क्या करते थे कि प्लस में सी जोड़ते थे। जब भी कोई x² dx का समाकलन निकालते थे तो हम x³ प्लस में हम 3 बोलते थे और प्लस में c बोलते हैं। अब इसका जो वैल्यू होता था अलग अलग आता था। अब इसका वैल्यू c पर निर्भर करता था। c का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो निश्चित समाकलन में हम लोग देखेंगे इसमें c नहीं जोड़ेंगे, यानी इसका मान जो होगा निश्चित होगा। यानी कोई भी अगर किसी भी मेथड से बनाते हैं तो सबका वैल्यू जो होगा वो सेम आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता है। तो अभी तक हमने अनिश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन किया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7.1 से लेकर हम 7.7 तक जो पढ़ाई किए हैं वो अनिश्चित समाकलन था। लेकिन अब 7.8 जो पढ़ेंगे, 7.9 पढ़ेंगे, वो निश्चित समाकलन होगा। इसमें c हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पर अगला हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं कि कुछ विशिष्ट फलनों के साथ अनिश्चित समाकलन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा है। विभिन्न विधियों के बारे में पढ़े हैं। अब अगला हम लोग क्या बता रहे हैं, ये सब जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 7.1 से 7.7 में क्या क्या पढ़े हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है ये बताए थे कि अभी तक हमने अनिश्चित समाकलन के बारे में जो पढ़े हैं और कुछ ऐसा भी कुछ विशिष्ट फलनों के साथ साथ अनिश्चित समाकलन की विभिन्न विधियों के बारे में हम पढ़े हैं। जैसे बताएं कि
डी एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, या हम लोग को ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स था। बहुत सारा मेथड पढ़े थे हम लोग, इसमें कुछ कुछ इसका खास नियम था, वही विशिष्ट मेथड भी पढ़े थे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग इस सब के से हटकर कुछ पढ़ेंगे, जो कि हम लोग निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो पहले जो पढ़ चुके हैं उसका हम जानकारी दे रहे हैं, कि जो ये सब पढ़ चुके हैं पहले उसका हम जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे ये निश्चित समाकलन में इसको a है और ये b है, यहाँ पर a लिख दिए और ये b लिख दिए, और यहाँ पर यहाँ fx ax और dx हो गया, चाहे fx और dx। तो हम लोग यहाँ पर जो होगा a को हम लोग बोलेंगे निम्न सीमा, a को जो हम लोग बोलेंगे वो निम्न सीमा, a को हम लोग बोलेंगे निम्न सीमा, जिसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, जिसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे। निम्न सीमा को हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट बोलेंगे। बी जो कहलाता है यहाँ पर, बी को हम लोग उच्च सीमा बोलते हैं, बी को उच्च सीमा बोलेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर अपर लिमिट हुआ। एक ये लोअर लिमिट हो गया जिसको निम्न सीमा बोलेंगे, ये जो हुआ वो अपर लिमिट हुआ, अपर लिमिट को हम बोलेंगे उच्च सीमा। अब इसके बाद हम लोग के यहाँ पर ये ही निश्चित समाकलन हुआ। कैसे हम लोग पहचान करेंगे भाई कि निश्चित समाकलन है? तो इसके पहले 7.1 से 7.7 तक जो हम पढ़े थे, तो इस तरह का प्रश्न था। यहाँ पर x dx था, यानी कि यहाँ पर कुछ दिया नहीं रहता था, ना अपर लिमिट में कुछ था ना लोअर लिमिट में था। लेकिन अब क्या आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ, यहाँ पर 3, 5 x dx इस प्रकार मिलेगा, यहाँ a b fx dx इस प्रकार मिलेगा। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब दिया रहे, निम्न सीमा और उच्च सीमा दिया रहे, उस प्रश्न को समझ जाना है आपको कि यह डिफिनिट इंटीग्रल्स है, यानी कि निश्चित समाकलन का ये क्वेश्चन है। अब निश्चित समाकलन को हल करने के लिए दो विधि से आप हल कर सकते हैं। दोनों विधि को हम बता रहे हैं कि दोनों विधि में कैसे कैसे आप हल कर सकते हैं। आप समझ गए आ गया कि कोई भी समाकलन दिया रहे, उसमें अपर लिमिट का कोई ना कोई वैल्यू दिया रहे और लोअर लिमिट दिया रहे और fx और dx हो, तो इसी को हम निश्चित समाकलन कहेंगे। कैसे हम लोग कहेंगे निश्चित समाकलन? कि इसमें लिमिट का मान दिया हुआ है, इसमें सीमा दिया रहेगा, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा दिया रहेगा, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसको दो तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये हटा देते हैं। अब यहाँ पर पहला मेथड जो है वो हम लोग fx इंटीग्रेशन a b fx और dx। अब पहला हम लोग तरीका से कैसे इसको निकाल सकते हैं? सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा fx का। तो fx का इंटीग्रेशन मान लीजिए कि fx हुआ और ये जो हुआ a to b, ये हो गया निम्न सीमा, ये हुआ उच्च सीमा। अब इसके बाद क्या कीजिएगा कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाइएगा, fb अब माइनस में क्या होगा? fa होगा। बहुत सारे विद्यार्थी का कहना ये होगा कि सर इसमें c नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए c नहीं जोड़ेंगे, c तो कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए कि fx अब प्लस c हुआ और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या होगा? लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट fx प्लस c हुआ, लोअर लिमिट हम करेंगे यहाँ पर fb और माइनस में हम fa करेंगे प्लस c करेंगे। तो ये fb हुआ और प्लस में c और माइनस में fa और ये माइनस c, तो c से c कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट इसमें c का वैल्यू हम नहीं रखते हैं, c हम प्लस में रखेंगे ही नहीं। तो अब fb माइनस fa हो गया, ये पहला मेथड से हुआ। दूसरा मेथड में हम लोग सम देखते हैं, यानी कि योग का नियम होता है। योग का नियम में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि a रहेगा लोअर लिमिट, b रहे और यहाँ पर fx और कितना रहे? dx रहे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और h हो जाएगा, और इसके बाद फंक्शन f a प्लस में फंक्शन a प्लस में h प्लस फंक्शन a प्लस 2h
प्लस में डॉट डॉट, प्लस में डॉट डॉट लिखेंगे फंक्शन a प्लस में n माइनस 1 इंटू एच। देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस में n माइनस 1 इंटू एच। तो ये ब्रैकेट को हटाकर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू एच। तो ये योग का नियम हुआ। जब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल्स का सम कहेगा, यानी सम ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स कहेगा, डिफिनिट इंटीग्रल्स का जब योगफल निकालने के लिए कहेगा तो योग का यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करना कोई आवश्यक नहीं है, आप लोग को समय भी नष्ट होगा और कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला कभी प्रूफ करने के लिए आता ही नहीं है। बस इसको फार्मूला को ध्यान में रखिएगा और यहाँ बन जाएगा यहाँ पर। तो h बराबर होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। इसी फॉर्म में इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग, तो बोलेंगे कि NH बराबर जो हो जाएगा वो b माइनस ए होगा। बस इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। इतना बात को आप लोग समझ में आ गया कि हम लोग निश्चित समाकलन को दो तरीका से बनाएंगे। निश्चित समाकलन को हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड हम बता चुके हैं और ये दूसरा भी मेथड इसका सम बता चुके हैं। अब यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन हम इसका एग्जाम्पल दे देते हैं कि इसमें जो है इस पे एक जो एग्जाम्पल देते हैं। तो ये जो पहला मेथड जो होगा वो 7.9 बनाइएगा, 7.9 बनाइएगा। योग वाला जो है ना वो 7 पॉइंट क्या बनेगा, 8 का बनेगा। तो यहाँ पर 7.9 इस पर 7.9 बनेगा, इस वाला फार्मूला पर 7.8 बनेगा। तो हम 7.9 में 7.9 और 7.8 में हम लोग देखेंगे। पहले आप 7.8 देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 7.9 देखेंगे। 7.8 में क्या है, योग पर आप लोग को योग विधि से बनाना है सम, उसको सम ऑफ इंटीग्रल्स जो दिया है उस मेथड पर डिफिनिट इंटीग्रल्स बनाएंगे। और तो पहले हम लोग 7.8 देखते हैं, उसके बाद 7.9 देखेंगे। 7.9 का अगर एक ठो कहेंगे इस तरह से कि एक जानकारी ये सब हटाते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं 7.8 के लिए, पहला विधि के लिए। पहला विधि में हम लोग क्या देखेंगे, इस तरह से दिया हो गया है। अब यहाँ फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे पहला विधि से जो कह रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन देता है कि समाकलन रहे, यहाँ 2 रहे, यहाँ पर 3 रहे और x और dx हो, तो ये फर्स्ट मेथड से हम बना रहे हैं। इसका योग हम लोग का वैल्यू निकालना हो, ये निश्चित समाकलन का मान निकालना है। और आपको जानकारी हो गया है कि ये निश्चित समाकलन ही है, इसलिए निश्चित समाकलन है कि इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा दिया गया है। निम्न सीमा जो है वो 2 है, उच्च सीमा जो है वो 3 है। तो a बराबर हम लोग को बोलेंगे 2 और b बराबर हम लोग 3 बोलेंगे। तो सबसे फर्स्ट काम क्या बोले थे कि जो भी रहेगा फंक्शन उसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 2 बाहर भी निकाल सकते हैं, 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिमिट बच गया 3 और ये 2 बच गया, और यहाँ पर x स्क्वायर हुआ, ये 3 और 2 हुआ, अब 2 हो गया यहाँ पर। तो एक बार होता है अपर लिमिट FB, माने अपर लिमिट का वैल्यू रखिए। तो यहाँ x का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में FB। तो FB यानी कि एक 2 का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2, ये 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया 2 है, 9 में से 4 को लेस करेंगे तो 5 होगा, यानी कि 10 हो जाएगा। यही इसका वैल्यू हो जाएगा। यदि आपको यहाँ से कॉमन निकालना नहीं चाह रहे हैं, कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ कॉमन नहीं निकाले फिर भी उतना ही वैल्यू आएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि कॉमन ना निकालें, तो यहाँ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं आप, तो डायरेक्ट रख सकते हैं 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और माइनस में कितना 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 9 बाई यहाँ पर 2 हो गया, ये 4 बाई 2 हो गया। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 लेस करेंगे तो 5, 9 में से हम लोग 4 लेस करेंगे तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कितना आया है, 5/2 आ गया है। यहाँ पर जो 5/2 आया है, देखिए 9 में से 4 लेस किए
5/2 आया है, लेकिन इसका 10 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हम लोग कर दिए हैं, जो कॉमन निकाले हैं तो मल्टीपल में निकल गया है कॉमन। यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड के ही फॉर्म में कॉमन निकालिए, ध्यान नहीं आया है यहाँ पर। तो 1 कितना हो गया, 1/2 हुआ, और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 होगा। तो इसको बोल सकते हैं कि 5 × 5 /2, 5/2। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर कर। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल इसी का हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल इसका हम एक तो और दे रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं हम लोग 7.8। इसमें 7 पॉइंट जब हम लोग आएंगे 9 में ना, तो बहुत सारा इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ये जो फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड में हम सम पर बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इसका योगफल नियम पर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर 7.8 में सबसे पहले हम लोग निश्चित समाकलन में अब यहाँ पर देखेंगे क्या, 7.8। तो 7.8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है यहाँ पर लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, x, और यहाँ पर क्या दिया गया है, dx दिया गया है। इसका सम आपको निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या बताए हैं आप लोग को। यहाँ पर a रहे, b हो, और fx और dx रहे। तो इसका फार्मूला कितना होता है, इसका फार्मूला हम लोग देख चुके हैं कि इसका फार्मूला इतना हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, h हुआ फंक्शन एफ ए प्लस में a प्लस h प्लस में a प्लस में 2h, a प्लस में 2h, और डॉट डॉट यहाँ पर फंक्शन एफ ए। अब यहाँ ब्रैकेट को हम लोग क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। अब यहाँ लास्ट में क्या होता है, फंक्शन में लास्ट में जो होता है फंक्शन a प्लस में n-1 इंटू एच हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में इतना हम लोग लिख सकते हैं, हाँ ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर दिए। यही फार्मूला पर इसको हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो सबका मान हम लोग निकाल लेते हैं और इसमें रख देंगे हम लोग। तो यहाँ से निकालिएगा कि यहाँ fx के स्थान पर कितना दिया गया है, fx के स्थान पर देखिए कितना है, यही सम का फार्मूला यही हो गया। अब सबका मान इस पर निकालेंगे। fx जो है वो x है, fx जो है वो क्या है, x है। तो इस स्थिति में fa क्या होगा, fa भी क्या होगा, a ही होगा। जब fx x हो रहा है तो fa भी a होगा, और a प्लस h कितना होगा, वो भी a प्लस h ही होगा। फंक्शन a प्लस 2h कितना होगा, वो भी a प्लस में 2h होगा। उसके बाद हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फंक्शन a प्लस में n-1 इंटू एच की कितना होगा, a प्लस n-1 इंटू एच के ही बराबर हो जाएगा। सबका मान देखिए यहाँ पर निकाल दिए हैं कि इसी का इसका सम ज्ञात करना है। यहाँ हम प्रश्नवाचक के चिन्ह दे रहे हैं कि इसका सम ज्ञात करना है, और सम का फार्मूला हम देखिए लिख चुके हैं। सम का फार्मूला लिख दिए हैं। अब fx भी मालूम हो गया, fx के जो स्थान पर x है तो x रख दिए हैं। इसी तरह ये भी चलेगा, fa कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। चूंकि देखिए x फंक्शन fx हो रहा है तो x, और fa तो a प्लस h ही होगा। फंक्शन का मतलब हुआ यहाँ पर जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं और आउटपुट में क्या दे रहा है, जो ये रह रहा है वही दे रहा है, जो इसके अंदर है वही आएगा, जो कोष्ठ के अंदर है वही आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वही आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है वही बाहर की तरफ आ रहा है। तो सबका वैल्यू निकाल दिए। अब एगो NH का वैल्यू निकालना है। तो NH क्या होता है, b माइनस a, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट का मान जो दिया है यहाँ पर b है, लोअर लिमिट का मान a दिया है। अब हम लोग लेकर चलेंगे फार्मूला पर कि अब फार्मूला लिख लीजिए कि यहाँ पर a टू b है। उसके बाद हम लोग रखेंगे fx और ये dx। इसके बाद हम लोग रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h फंक्शन एफ ए प्लस में a प्लस h प्लस में a प्लस में 2h। इसी तरह बढ़ते हुए जा रहा है a प्लस फंक्शन a प्लस में n-1 इंटू एच,
और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया है। ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा। इसका वैल्यू जो दिया गया है a to b, एफ एक्स का जो वैल्यू दिया गया है ना, वो एफ एक्स का वैल्यू हो गया x और dx। ये लिमिट h टेंस टू 0, ये h हो गया, h कन्वर्ट हो रहा है 0 में, तो एफ ए का जो वैल्यू है वो a है। a प्लस एच का जो वैल्यू है वो a प्लस में h ही है, प्लस में a प्लस में 2h प्लस में डॉट डॉट a प्लस में n-1 इंटू h, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से कि a है, b है, x और dx है। अब ये लिमिट हो जा रहा है h टेंस टू 0 और h हो जा रहा है। देखिए अब यहाँ से फार्मूला आप सेट कीजिए यहाँ से कि a प्लस a डॉट डॉट कहाँ तक है, यहाँ तक a है। तो अब यहाँ के बाद आप क्या कीजिएगा कि a प्लस अंत तक ले है, तो हम लोग करेंगे n इंटू a, और यहाँ भी देखिए h प्लस 2h प्लस n-1 इंटू h है, तो यहाँ पर लिख कॉमन h लीजिएगा तो 1 प्लस 2 डॉट डॉट n-1 इंटू h हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर फार्मूला सेट करिएगा। अब यहाँ पर फार्मूला जो होगा उसको पहले देखिए, यहाँ पर फार्मूला कितना हो सकता है। तो अब ये तो एन ए हो गया, ये लिमिट h टेंस टू 0 और ये h हो गया और ये एन ए हो गया। अब इसका फार्मूला देखिए, सम ऑफ ये नेचुरल नंबर है, सम ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट यहाँ पर n रहता है ना, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। उसी प्रकार 1 प्लस में 2 डॉट डॉट n के स्थान पर n-1 है, और h तो यहाँ से कॉमन निकाल दिए हैं, तो n-1 बच गया है। तो जब लास्ट में जो n था तो n इंटू n प्लस 1, लास्ट में n-1 है तो n-1, और उसके बाद n-1 प्लस कितना होता है 1, डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 होता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो इस तरह का जो फार्मूला होगा, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ कट जा रहा है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट, यहाँ पर n-1 है, तो फार्मूला कितना होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा n-1, 1 से 1 कट जाएगा तो n डिवाइडेड बाई 2 बच गया। वही बात हम लोग यहाँ लाकर लिख दीजिए, यहाँ पर लाकर लिख, इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं देखिए n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट वहाँ पर क्लोज कर दिया गया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब इसको हम लोग यहाँ से इसका मान हम पुट करेंगे, ये बात आप समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ से मान हम रखेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, h से मल्टीपल कीजिए तो हो जाएगा NHA, और ये हो जाएगा देखिए, और यहाँ पर भी एगो h था तो h रख दिए, तो ये NH हो गया है, और ये h इसमें आएगा तो कितना हो जाएगा NH माइनस में h डिवाइडेड बाई 2। अब जहाँ जहाँ पर NH है, NH का मान देखिए b माइनस ए आया हुआ है, तो जहाँ जहाँ NH है वहाँ पर b माइनस ए कर दीजिए यहाँ पर। तो रखेंगे यहाँ पर कि NH के स्थान पर हो गया b माइनस ए इंटू में a, उसके बाद प्लस में b NH के स्थान पर हुआ b माइनस a, और NH का स्थान पर हो गया b माइनस a, आप माइनस में 0, चूँकि h जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 0 में, इसके डिवाइडेड बाई हो रहा है कितना 2, तो 2 लिख दे रहे हैं। अब इसमें भी b माइनस ए कॉमन हो जाएगा, b माइनस ए, तो कितना बचेगा a प्लस में, ये तो कैंसिल हो गया है, अब बचेगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कितना b इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा सलूशन गड़बड़ा गया है, यहाँ स्पेस नहीं रहने के कारण, तो यहाँ पर हम लाकर सुधारते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा ये b माइनस ए है, इसमें भी b माइनस ए है, तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, स्पेस नहीं था तो लिखने में, तो b माइनस ए कॉमन हो गया,
b माइनस a जो है वो कॉमन हो गया, तो बच गया a प्लस ये बच गया b माइनस ए, इसके डिवाइडेड बाई 2 था, सब स्पेस नहीं रहने की वजह से सभी के डिवाइडेड बाई लिखा गया था, तो ये आ जाएगा b माइनस ए। उसके बाद इसका एलसीएम जब निकालिएगा आप तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2a अब प्लस में b माइनस ए हो गया, तब जो बच जाएगा b माइनस ए बच गया और यहाँ पर a वो लेस हो जाएगा तो यहाँ b प्लस ए हो जाएगा, b प्लस ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये आप आंसर छोड़ सकते हैं, चूंकि ए को लेस हो गया तो b प्लस ए या a माइनस बी या a प्लस, तो b का ए स्क्वायर माइनस a का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये भी इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं।